बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद तौहीद। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि माउस में जो बटन होते हैं उनका ऑटोकैड में कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो जो कि हम सबको पता होना चाहिए, और माउस ऑप्शन सेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही की बेल के बटन को भी दबा लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। क्या है जी, माउस को सेटिंग के बारे में और इसको ऑटोकैड में हम कैसे यूज़ करते हैं सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको माउस की तस्वीर आपको दिखा दूं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। जैसा कि यार ये तो आप सबको ही पता होगा, ये राइट क्लिक है ये वाला, और ये वाला लेफ़्ट क्लिक है, और ये वाला स्क्रॉल व्हील जो सेंटर में होता है इसको स्क्रॉल व्हील कहते हैं, और बाकी ये इसकी बॉडी है। तो चलिए अब हम इन तीनों बटन्स का और क्लिक्स का क्या है और काम, तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लेफ़्ट क्लिक के बारे में बात करते हैं। लेफ़्ट क्लिक ये है जी, किसी भी सिलेक्शन ऑब्जेक्ट को या ड्राइंग को बनाने के लिए लेफ़्ट क्लिक इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल अब कोई भी ड्राइंग शुरू करते हैं तो एल इंटर, तो ये देखें जी, अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करनी है तो ये लेफ़्ट क्लिक करके हम इसको सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे लास्ट भी एंड भी हम लेफ़्ट क्लिक से ही करेंगे। ये देखें जी, जो भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें लेफ़्ट क्लिक करने के लिए लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद इसका लेफ़्ट क्लिक का एक और काम है, वो क्या है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन है, अब हमने इसको मूव करना है। मूव करने के लिए हम क्या करेंगे जी, ये जो लेफ़्ट का बटन है ये सिलेक्ट करके कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको भी आपने ड्रैग या मूव करना है उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ये देखें जी, स्केप करते हैं। अब ये लाइन कर लिया, अब इसको ये लाइन क्लिक कर लिया, अब इस पर डबल क्लिक करके इसको मूव कर लेंगे। ये देखें जी, ठीक हो गया। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसको जहाँ मर्ज़ी हम रखना चाहें वहाँ पे हम रख सकते हैं। तो ये थे जी लेफ़्ट क्लिक का काम। अब हम देखते हैं जी राइट क्लिक का क्या था, तो इसको हम डेल कर देते हैं जी। ये देखें जी, डेल। उसके बाद राइट क्लिक बटन का क्या काम है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी बटन पे या कहीं पे भी आके अगर हम राइट बटन क्लिक करते हैं तो ये देखें राइट बटन क्लिक करते ये मेन्यू ओपन होते हैं। इनको क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट कहते हैं, ठीक हो गया। इनको सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। तो अब हम ये राइट क्लिक का यही बटन है कि किसी भी मेन्यू पे आप मेन्यू निकालने के लिए उसके आगे डिटेल, उसमें जो भी जहाँ पे भी क्लिक करेंगे राइट क्लिक तो वहाँ पे उसकी मज़ीद डिटेल ओपन हो जाती है। तो ये है जी इसका राइट क्लिक बार का काम। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें जी, यहाँ पे भी मेन्यू ओपन होता है, इसको भी हम ये मज़ीद डिटेल होगी इसका, ये राइट क्लिक से ऐसे आता है। तो राइट क्लिक का आ गया। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम स्क्रॉल बार जो सेंटर में है ये वाला स्क्रॉल व्हील, इसके बारे में हम सीखते हैं। तो ये क्या है जी, ये है जी, अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ करूं तो ये देखें जी, ये अगर हम इसको स्क्रॉल व्हील को अब पीछे की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम आउट होगा हमारा, और अगर हम इसको देखें जूम इन आगे की तरफ करेंगे तो ये हमारा जूम इन होगा, ठीक हो गया। तो ये तीनों बटन के काम थे। तो अब इसका क्या हो गया जी, लेफ़्ट बटन का क्लिक का काम हो गया। उसके बाद राइट बटन का जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सेंसिटिव कॉन्टेक्स्ट और डिटेल उसकी फाइंड करने के लिए हमारा राइट बटन यूज़ हो गया, और जूम इन और जूम आउट करने के लिए व्हील स्क्रॉल का बटन काम होता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों